सीताराम रघुनाथ जी की महती कृपा रामचरितमानस के अंतर्भूत हम आप सब श्री भरत जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुख कहने में मिल रहा है और सुनने में भी आपको मिल रहा होगा, क्योंकि भरत जी का चरित्र है इतने विस्तार से कहने का अवसर हमको भी प्राप्त नहीं हुआ था। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भरत जी महाराज चित्रकूट में श्री राम से मिलने के बाद लक्ष्मण जी से मिलते हैं और लक्ष्मण जी से मिलने के बाद माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि सिर सिय पद पदुम परागा धरि सिर सिय पद पदुम परागा। शत्रुघ्न भैया के सहित माता जानकी के चरण पराग को अपने माथे में धारण करते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं। मन में यह ग्लानि है कि माँ मेरे कारण आपको दुख भोगना पड़ा है, आपके चरणों में प्रणाम करने का भी अधिकारी मैं नहीं हूँ, इस योग्य भी नहीं हूँ कि माँ आपके चरणों में प्रणाम करूँ। फिर भी कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र नालायक हो सकता है पर पुत्र जैसा भी हो माँ कभी पुत्र को नहीं त्यागती। इस आशा से माँ आपके चरणों में ये भरत प्रणाम करता है। हो सकता है तो अपने इस नालायक पुत्र को क्षमा कर देना। कह करके माँ के चरणों में जब भरत भैया प्रणाम करते हैं, माँ जानकी भी भीतर से पुलकित हो जाती है। यद्यपि वाणी से कुछ नहीं कहती पर अपने वात्सल्य पूर्ण अभय कर कंजों से भरत जी के सिर पे हाथ फेरती हैं। और जब भरत भैया माँ को प्रसन्न देखते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सिया शीस दीन मन माही मगन स्नेह देह सुधी नाही। माता जानकी मन ही मन भरत जी को आशीर्वाद देते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके मगन स्नेह देह सुधी नाही, प्रेम से आप्लायित भरत भैया देह की सुधी नहीं है। और माँ को प्रसन्न जान करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भय निसोच उर अपडर बीता, भरत जी निश्चिंत हो गए। भीतर जो भय था वह भय भी दूर हो गया, क्योंकि ये माँ ये जानकी ये माया है और जब तक माया की कृपा नहीं होती तब तक मायापति कृपा नहीं करते। ये माया ही आवरण है, ये माया ही प्रतिबंध है। भगवान और जीव के बीच यदि कोई प्रतिबंध है तो माया है। माया हट जाए तो परमात्मा सामने है। एक जगत मोहिनी माया है, एक सो मोहिनी माया है, एक जड़ माया है, एक चैतन्य माया है। ये माता जानकी इस सो मोहिनी माया है, जिससे भगवान अपने स्वजनों को अपने प्रेम पाश में बांध करके अपने चरणों में ले आते हैं। भक्ति वो आकर्षण है, भक्ति वो बंधन है जिस बंधन से परमात्मा जीव को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भरत वो हैं
जो अयोध्या के राज वैभव को त्याग करके आए हैं। और माता सीता ने भी राज वैभव को तृण के समान त्याग दिया था, लंका के राज वैभव को। अशोक वाटिका में मां विराजमान थी। रावण कितने प्रकार का प्रलोभन देता था। मंदोदरी को संग लेकर के आता है, माता सीता से कहता है, सीता मंदोदरी आदि नारी सब करहु तब अनुचरी, एक बार बिलो कहूं ममोरा। हे सीता, मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार मेरी ओर देख ले। माता सीता ने एक तिनका पकड़ा, तृणधरी ओट कहत वैदेही। एक तृण पकड़ी है माता सीता। तृण की देखो, कन्या की रक्षा भाई करता है कि नहीं करता। ये पृथ्वी माता जानकी की माँ है, और ये तिनका, ये तृण, ये घास, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? पृथ्वी से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो माता सीता का भाई बन गया कि नहीं? तो जिस समय माँ के पास कोई नहीं था, उस समय माँ ने सोचा मेरा भाई मेरे साथ है, तो एक तिनका पकड़ करके माँ बोलती है, हे रावण, तेन मैत्री भवतुते यदि जीवितुम इच्छसि। अगर जीवन की इच्छा है, अगर प्राण प्रिय है, अभी भी समय है। श्री राम के चरणों में चला जा, श्री राम के शरण में चला जा, क्योंकि मैं जानती हूं विदित सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल। श्री राम धर्मज्ञ हैं, शरणागत वत्सल हैं। उनके चरणों में जो शरण आता है उसको त्यागते नहीं हैं। और रावण, यदि श्री राम सूर्य हैं तो जुगनू है, अगर श्री राम सिंह हैं तो सियार है। तनु परिहर रघुवर विरह। तृण के समान दशरथ जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था श्री राम के विरह में। वंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जिन राम पद, बिछुरत दीन दयाल के प्रिय तन तृण इव परिहर। तो मैं उस ससुर की बहू हूँ, उस महापुरुष की बधू हूँ, जिन्होंने अपने प्रिय शरीर को तृण के समान त्याग दिया। इसलिए तृणधरी ओट कहत वैदेही। तो एक ने अयोध्या के साम्राज्य को त्याग दिया और एक ने लंका के साम्राज्य को त्याग दिया। इसीलिए भरत भैया माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं। धरि शिरसिय पद पद्म परागा। माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भरत भैया भय निसोच उर अपडर बीता, निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। अब मन में कोई ग्लानि नहीं है, कोई दुख नहीं है। उस समय वहां की परिस्थिति ऐसी हो गई थी, भरत भैया के भीतर जो प्रेम था, प्रभु के भीतर जो प्रेम था, लक्ष्मण भैया के भीतर जो प्रेम था, माँ जानकी के भीतर जो प्रेम था, पूरा परिवेश प्रेममय हो गया था। लता पता भी प्रेम से अश्रु प्रवाह कर रहे थे। पशु पक्षी भी भरत भैया के प्रेम से रोने लगे थे। जितने ऋषि मुनि थे सब व्याकुल हो गए थे। शिलाएं भी द्रवीभूत हो रही थी। उस समय किसी के मुख से वाणी प्रकट नहीं हो रहा था। कऊ किछु कहई न कऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ना कोई कुछ कह रहा है, ना कोई कुछ पूछ रहा है, सभी प्रेम रूपी मंदाकिनी में डूब रहे हैं। भरत भैया स्वयं प्रेम में डूब रहे हैं और दूसरों को भी डुबा रहे हैं। यही तो भक्त का काम है। स्वयं भी प्रेम में डूबता है और जो उसके स्पर्श में आ जाता है, उसके संयोग में आ जाता है, उसके संपर्क में आ जाता है, उसको भी प्रेम में डुबो देता है। और यहाँ
मंदाकिनी के तीर बाकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं? राम जी के पास भरत भैया, शत्रुघ्न जी और केवट भैया को लेकर के आए हैं, निषाद जी को लेकर के आए हैं। बाकी सभी माताएं, गुरु वशिष्ठ, अयोध्या की प्रजा, ये कहाँ है? ये मंदाकिनी गंगा के तट है। अब भरत भैया राम जी से मिलने के बाद भूल गए कि वहां सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, माताएं भी आई हैं, गुरुजी भी आए हैं, और यहाँ सब प्रेम विवश होकर के कऊ किचु कही न कऊ किचु पूछी, न कोई कुछ कह रहा है न कोई कुछ पूछ रहा है। उस समय केवट पास में थे। ये केवट भैया जिन्होंने राम जी को पार किया, जिसने राम जी को पार किया, क्या हुआ? सबको पार नहीं कर पाएगा भैया। कोई नाव में बैठ करके आ जाए और इस पार उतर जाए तो इस पार उतरने वाला उस पार में रहने वाले लोगों को भूल जाएगा। लेकिन जिस केवट ने पार कराया है, क्या वो भूल जाएगा कि उस पार भी लोग खड़े हैं? नाविक नहीं भूलेगा, क्योंकि उसका धर्म है इस पार के लोगों को इस पार लाना। तो भरत भैया, शत्रुघ्न भैया सब भूल गए कि उधर भी लोग खड़े हैं, लेकिन केवट भैया नहीं भूले कि उधर भी कुछ लोग अभी भी हैं जिनको राम जी के चरणों में लाना है। अच्छा, नदी के बीच यदि लोग डूबने लगे तो उनको बचाने का धर्म किसका है? बचाने का काम किसका है? केवट का काम है कि नहीं? नदी के बीच डूबने वालों को बचाने का काम केवट का है। तो उस समय केवट ने सोचा कि इस समय प्रेम के सरोवर में, प्रेम के समुद्र में, प्रेम के नदी में सब डूब रहे हैं, और उस पार भी कुछ लोग हैं जिन्हें इस पार राम जी के चरणों में लाना है, और इस समय मेरा धर्म है प्रेम में डूबते भय को उबारना। तब केवट भैया ने कहा, तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय केवट धीरज धरी, क्योंकि उस समय केवट भी डूब रहे थे उस प्रेम में। भाई नदी में सब लोग डूब जाएंगे, केवट भी डूब जाएगा तो सबको बचाएगा कौन? तो तेही अवसर केवट धीरज धरी, केवट भैया ने अपने आप को संभाला। नहीं, यदि मैं भी डूब जाऊंगा तो सबको कौन बचाएगा? तो हाथ जोड़ करके श्री राम से केवट ने कहा कि राघव, हे नाथ सरकार, प्रभु, उस पार भी कुछ लोग खड़े हैं, आप धैर्य धारण कीजिए। उस पार माताएं आई हैं, गुरु वशिष्ठ विराजमान है, महामंत्री सुमंत्र विराजमान है, अयोध्या की पूरी प्रजा आपके दर्शनों के लिए वहां विराजमान है। हे राघव, आप कृपा करके उनको भी दर्शन दीजिए, कृतार्थ कीजिए। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, सब प्रभु आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, विकल है, आपके वियोग रूपी व्याधि से सब ग्रस्त हैं। और जैसे ही प्रभु सुने कि गुरुजी आए हैं, माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि सब माताएं आई हैं, उस समय प्रभु के भीतर का धैर्य भी टूटने लगा। माताओं से मिलने के लिए प्रभु भी व्याकुल होने लगे, और शत्रुघ्न जी को माता जानकी के पास छोड़ दिया। माता जी को कुटिया में ही रखा, शत्रुघ्न जी को माँ की सुरक्षा में रख करके लक्ष्मण जी के साथ, भरत जी के साथ, केवट को लेकर के, निषाद राज को लेकर के, जैसे वन से जब गौ माता चर के आती है
और हम्बा हम्बा करके अपने अपने बछड़े को पुकारते हुए आती है। और यहाँ बछड़ा जब देखता है कि मेरी माँ आ रही है, सुबह से खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा जैसे माँ माँ कह करके माँ की ओर दौड़ता है, ऐसे ही प्रभु माताओं से मिलने के लिए अधीर होकर के भागने लगे, दौड़ने लगे। पहुंचे मंदाकिनी के तट, सभी माताएं अमंगल वेश में खड़ी है। प्रथम बार प्रभु को माताओं का दर्शन हो रहा है। कैसे? सौभाग्य चिन्ह माताओं के शरीर में नहीं है, अमंगल वेश है और सभी का मुख म्लान है। तो प्रभु का मन हुआ कि नहीं कि पहले जाकर के माताओं से मिलूं, पर गुरुजी खड़े हैं। विकट परिस्थिति में भी भावुक ना होकर के, प्रेम के अधीर ना होकर के, नीति और नियम को पालन करना ये धर्म है। तो गुरुजी खड़े हैं, पहले गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए श्री राम साष्टांग जाकर के गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। धीर धर्म धुर, जो अत्यंत धीर हैं। धीर कौन है? जो परिस्थिति के प्रवाह में नहीं बह जाता, हर परिस्थिति में जो अडिग रहता है वो धीर है। संसारी तो वो है जो सामान्य दुख आता है तो बह जाता है, सामान्य दुख को भी संभाल नहीं पाता। पर धीर पुरुष वो है जो बड़े से बड़े परिस्थिति को भी संभालता है। और श्री राम धीर धुरीद है, धर्म धूर दीन दयाला। वेग से दौड़ करके गए, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। और गुरुजी को देख करके दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। साष्टांग दंड के भांति श्री राम गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। और राम जी को देख करके गुरु वशिष्ठ भी अधीर होने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु वशिष्ठ भी दौड़ करके गए हैं और श्री राम को उठाया है। धाई उरलाई, दौड़ करके हृदय से लगाया है। और दो भाई लक्ष्मण जी और श्री राम गुरुवर वशिष्ठ से भेंट किए हैं। राम सखा निषाद राज ने प्रणाम किया, केवट भैया ने प्रणाम किया। और सबसे भेंट, गुरुजी से भेंट करने के बाद अयोध्या की प्रजा भी वहां खड़ी थी। सब सोचते थे कि राम जी पहले मुझसे मिलेंगे। जो राम जी के सखा थे वो सोचते राम जी पहले हमसे आकर के मिलेंगे, हमारे सखा हैं। अयोध्या के जो बड़े बूढ़े ज्येष्ठ वयोवृद्ध हैं वो सोचते थे कि नहीं, श्री राम तो हमसे बहुत स्नेह करते हैं, पहले हमसे आकर मिलेंगे। जाकी होई भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान का नियम है, जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा भजता हूँ, वैसी कृपा करता हूँ। तो उस समय प्रभु ने अपने माया को प्रकट कर दिया। एक साथ प्रभु अनेक रूप बन गए। और जो जिस भाव में आया था, जिसके मन में जैसा भाव था कि प्रभु मुझसे ऐसे मिलेंगे, श्री राम मुझसे ऐसा बात करेंगे, उस भाव के अनुरूप एक साथ प्रभु सबसे मिले। वरना पूरी अयोध्या की प्रजा आई थी, अगर एक एक करके मिलने जाते तो वहीं 7-8 दिन बीत जाते। अनेक रूप बना करके सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन्ह दूरी दुख दारुन दाहू। एक पल में ही मिली पल महु सब काहू। एक क्षण, एक पल के भीतर श्री राम सब अयोध्या
प्रजा से मिलते हैं और श्री राम से भेंट करने के बाद दूरी दुख दारुण दाहो, सबके मन में जो पीड़ा था, जो कष्ट था, जो विरह था, आधी रात को सोते समय छोड़ के आ गए थे। कैसा लगा होगा कि जाते समय प्रभु से मिल भी नहीं पाए थे, बात भी नहीं कर पाए थे। अयोध्या के प्रजा के मन में जो दुख था, श्री राम जी से भेंट करके वह दुख दूर हो गया। अब सबसे मिलने के बाद ये श्री राम है, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, 3 माताएं खड़ी थी। श्री राम ने पहले कौशल्या को प्रणाम नहीं किया, पहले सुमित्रा माता को प्रणाम नहीं किया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। माता कैकेयी छिपके खड़ी थी पीछे, श्री राम को मुख दिखाने लायक मैं नहीं हूं, मैंने राम को वन दे दिया, मेरे कारण राम वन में आ गया, मैं राम को मुख दिखाने लायक नहीं हूं, मेरा भरत मुझे मां नहीं कहता। छिपके कैकेयी खड़ी थी। माँ को संकोच ना हो, माता कैकेयी को कुछ दुख ना हो, इसलिए प्रभु ने ना पहले कौशल्या माता से भेंट की, ना सुमित्रा माता से भेंट की। दौड़ करके गई, प्रभु गए और माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता कैकेयी उठाई राम को और माँ कुछ बोलती, इससे पहले ही प्रभु ने माँ कैकेयी को अपने अंक में भर लिया। प्रथम राम भेटी कैकेयी। माँ कुछ बोलना चाहती थी कि शायद बोलती कि राम मुझे क्षमा कर दो, कि मैं क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं। उससे पहले ही राम ने कैकेयी को ऐसे आलिंगन कर दिया कि कैकेयी के भीतर भी जो दाह, जो पश्चाताप था, वह भी दूर हो गया। सरल सुभाय भगति मती भेई। माता कैकेयी से मिलने के बाद माँ अरुंधति वहां खड़ी थी, वशिष्ठ जी की पत्नी। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, गुरु पत्नी, गुरु माता, माता अरुंधति के चरणों में दोनों भाई राम लक्ष्मण प्रणाम करते हैं। और उसके बाद माता सुमित्रा को प्रणाम किया। पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। और उसके बाद जाकर के माता कौशल्या के चरणों में 2 भाई साष्टांग प्रणाम करते हैं। और श्री राम को देख करके अति अनुराग अंबर लाए, नयन स्नेह सलील अनवाए। अंब माने है माता, अति अनुराग अंब उर लाए। अति अनुराग, अति प्रेम से माता कौशल्या ने श्री राम को अपने अंक से लगा लिया। उस समय माँ कौशल्या के पयोधरों से दुग्ध स्रवित होने लगा और नेत्रों से ऐसे अश्रु बहने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, नयन स्नेह सलील अनवाए। माँ कौशल्या ने अपने नेत्रों के सलील से, नेत्रों के जल से श्री राम को भिजा दिया, श्री राम को स्नान करा दिया। माँ के वात्सल्य रूपी जल से श्री राम सिक्त हो गए। किमी कवि कहे मुख जिमि स्वादु, जैसे मुख व्यक्ति, गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और उससे पूछा जाए गुड़ कैसा है, जैसे गूंगा व्यक्ति, मुख व्यक्ति गुड़ का स्वाद बता नहीं पाएगा, उस समय माता कौशल्या को जो सुख मिल रहा था, जो आनंद मिल रहा था, कौन कभी समर्थ है जो उस आनंद की व्याख्या कर पाए। सबसे प्रभु भेंटे हैं और सबको लेकर के कुटिया में आए हैं, आश्रम में आए हैं। पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ,
सबको लेकर के, माताओं को लेकर के, गुरु जी को लेकर के, गुरु पत्नी अरुंधति माता को लेकर के, पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु कुटिया में आए हैं। अब यहाँ दर्शन कीजिए, माता जानकी वहां कुटिया में खड़ी है। गुरुजी को देखा, माँ गई हैं और गुरुजी को प्रणाम किया है, माताओं को प्रणाम किया है। अब जब माताओं ने जानकी का दर्शन किया, अपने प्रिय पुत्र वधू माता सीता वैदेही जनक नंदिनी का दर्शन किया है, सासु सकल जब सिय मूंदे नयन सहमी सुख मारी। माता सीता ने नेत्र बंद कर दिया। अब जब माताओं ने मां जानकी को देखा, संभाल नहीं पाई अपने आप को। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा। क्या ये सीता, ये जनक नंदिनी, ये वैदेही, ये बन का दुख पाने योग्य है? माता सीता के सौकुमारित्व को याद करके, माता सीता के सुकुमारता को याद करके सभी सास कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सहम गई। क्या कह करके लाए थे जनक जी को कि आपकी पुत्री को राज रानी बना करके रखेंगे, पलक के बीच बिठा करके रखेंगे। माता सुनैना से क्या कह करके सीता को ब्याह करके लाए थे? यदि माँ सुनैना आएगी, हमसे पूछेगी कि कौशल्या, मैंने अपनी पुत्री सीता तुमको सौंपा था, तुमने सीता को क्या कर दिया? वनवासिनी बना दिया, वलकल धारण करा दिया। जिस समय माता सीता प्रथम बार अयोध्या में पधारी और पहले से ही माताओं को पता था माँ के सुकुमारता के बारे में, तो माताओं ने करोड़ों करोड़ों कमल के पराग मंगाए थे। पराग किसे कहते हैं? कमल का पुष्प है। पूर्ण विकसित होने के बाद कमल के पुष्प के कर्णिका मध्य भाग में हाथ लगाओ तो पीला पीला चिकना चिकना द्रव्य स्पर्श होगा, उसे कहते हैं पराग। पराग चढ़ाने की भी विधि है। उसको कांसे के थाली के ऊपर झाड़ने से पीला पीला पराग थाली में आ जाता है। उस पराग को चंदन में घिसो और घिसने के बाद क्या केसर भी फेल हो जाएगा। उसकी जो सुगंधी, उसे पद्म चंदन कहते हैं। जैसे हरि चंदन, तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन, ये हरि चंदन है। और पद्म पराग युक्त जो चंदन है उसे कहते पद्म चंदन। और फिर उस सुगंधित चंदन को भगवान को चढ़ाओ, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो करोड़ों करोड़ों पद्मों के पराग मंगाए और अयोध्या के मार्ग में बिछा दिया कि माता हमारी पुत्र वधू जानकी जब भूमि में चरण रखेगी तो उसे कष्ट ना हो। और जब मां ने प्रथम चरण उस पराग के ऊपर धरा तो उस समय मां का मुंह कुमला गया। तीनों माताएं दौड़ी। माता जानकी से मां कौशल्या पूछती हैं, पुत्री, महाराज चक्रवर्ती महाराज के महल में क्या आपको कुछ कष्ट है, कोई कष्ट है? बहुत संकोच के बाद मां कहती हैं कि मां, ये कमल के पराग मेरे चरणों में चुभ रहे हैं। उस समय मां कौशल्या, मां कैकेयी ने वैदेही को, माता जानकी को गोद में उठा लिया था, घर में लेकर के आई। और जब वधू लरिकनी, 4 कुंवर और 4 दुल्हन विश्राम करने के लिए गए, सोने के लिए गए, आज उस रात को याद करती हैं तीनों माताएं। हमारे पति ने, महाराज दशरथ ने सभी माताओं को बिठा करके उपदेश दिया था। क्या कहा था? वधू लरिकनी
पर घर आई, राखे पलक पुतरी की नाई। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ये पराई घर से पुत्र बधू लरी कनी पर घर आई। अयोध्या में इनको कोई कष्ट ना होने पाए, इनको कभी अपने माता पिता की याद ना आए। राखियां नयन पुतरी की नाई, जैसे ये पलक नेत्र की पुत्री की रक्षा करते हैं, ऐसे ही इन बहुओं को अपने पुत्रियों से भी ज्यादा स्नेह देना, इनको कभी कोई कष्ट यहाँ ना मिले। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन धरई पग अबनी कठोरा। तब से तीनों माताएं माता सीता को इतने प्रेम से, इतने लाड़ से रखती थी कि माता सीता के चरण सियन धरई पग अबनी कठोरा, माता सीता के चरण कभी पृथ्वी में रखने नहीं देती थी। यदि कभी माँ बैठती तो पलंग में मखमली गद्दों के ऊपर बैठती, पलंग पीठ गोद माताओं के अंक में बैठती, गोद में बैठती, या तो हिंडोरा हिंडोर में बैठती, झूले में बैठती। सियन धरई पग अबनी कठोरा। आज माताएं सोच रही हैं, हमने अपने पति को वचन दिया था कि जानकी को कोई दुख सहने नहीं देंगी। जिस सीता ने कभी पृथ्वी के ऊपर चरण नहीं धरा, आज हमने सीता की क्या दुर्गति कर दी। और माता कैकेयी तो भीतर भीतर इतनी पश्चाताप कर रही थी कि मेरे कारण सीता को इतना दुख भोगना पड़ा। तो तीन सियनि रखी निपट दुख पावा। सभी को बहुत दुख हुआ, सभी के नेत्र सजल हो गए माता सीता को देख करके, और माताएं दुखी हो रही जान करके माता सीता पुनः गई। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। माता सीता जाकर के एक एक करके सब सासुओं से, माताओं से भेंटती हैं। फपक फपक करके सभी माताएं रोने लगती हैं, माता सीता को गोद में ले लेकर के रोती हैं। तेहि अवसर करुणा मही छाई, मानो उस समय पूरे पृथ्वी में करुणा रस का विस्तार हो गया। पूरा वन, पूरा चित्रकूट उस समय माताओं के रुदन से फटने लगा था। माताओं को रोते देख गुरु माता अरुंधति रोने लगी। अयोध्या की जितनी नारियां, जितनी ललनाएं, जितनी माताएं आई थी, सब तो माता सीता को अपनी पुत्री ही मानती थी ना। केवल कौशल्या नहीं, जितनी भी अयोध्या की नारी हैं, सभी सीता माता को अपनी पुत्र वधू मानती थी, कन्या मानती थी। तो पूरा समाज रोने लगा, और उस रोदन के स्वर से पूरा चित्रकूट कांपने लगा। पूरा वन में तेहि अवसर करुणा मही छाई। तो गुरु वशिष्ठ ने सबको शांत किया है। कुछ समय बीता, गुरुजी ने सबको बुलाया और प्रथम सभा चित्रकूट में गुरुजी ने बैठाया है। कई सभाएं हुई हैं, ये प्रथम सभा है। गुरुजी ने सबको बुलाया। बैठन सबहि कहे गुरु ज्ञानी, सबको बैठने के लिए कहा। और गुरुजी अपना भाषण आरंभ करते हैं। कही जग गति माइक मुनि ना था, कहे कछुक परमारथ गाथा। पहले गुरुजी ने जगत की गाथा सुनाई है, जगत की वास्तविकता सबको समझाया है। बोले राम, भरत, सीता, आप सब ज्ञानी हो, फिर भी मेरा धर्म है आप सबको सत्य से अवगत करूं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु,
ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जो जग में आया है, जिसकी स्थिति है, उसका प्रलय भी सुनिश्चित है। ये संसार का नियम है। जो जग में आता है उसको जाना पड़ेगा। जो जग में दुख पाया नहीं उसको आखिर में दुख पाना पड़ेगा। जिसने कभी कहूं पछताया नहीं उसको अंत में पछताना पड़ेगा। यह जग की रीत बड़ी, जिसको आना पड़ा उसको जाना पड़ेगा। जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा। और इसमें भय करने की कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा आनंद है कि खड़े होने में ज्यादा आनंद है? खड़े होने में। अच्छा खड़े होने में ज्यादा सुख है कि बैठ जाने में ज्यादा सुख है? बैठ जाने में ज्यादा सुख है। अब बैठ जाने में ज्यादा सुख है कि लेट जाने में ज्यादा सुख है? लेट जाने में ज्यादा सुख है। अब लेट जाने में ज्यादा सुख है कि सो जाने में ज्यादा सुख है? सो जाने में। अब किसी को पूछा जाए कि सो जाने में ज्यादा सुख है कि मर जाने में ज्यादा सुख है? वास्तव में सुख तो है ज्यादा, पर उस सुख को कोई प्राप्त करना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम अजर अमर रह जाएं, ऐसे ही रह जाएं, हमारा क्षय नहीं हो। क्योंकि जीव का स्वरूप है, जीव अजर है। आत्मा की कभी लय नहीं होती। पर भेद यह है, जीव का जो अखंड स्वभाव है, सदैव स्थिर रहने की जो स्वभाव है, जीव इस देह में उसको पूर्ण करना चाहता है। अपने स्वरूप को इस देह में पूर्ण करना चाहता है, पर देह में वो संभव नहीं है। देह तो छोड़ना पड़ेगा, दूसरा देह धारण करना पड़ेगा। पर आत्मा ये अजर है, ये अमर है। इसीलिए जिसको आना पड़ा उसको जाना पड़ेगा। एक महात्मा थे, सदैव मरघट समझते हो? श्मशान। सदैव श्मशान में रहते थे। ना कुछ ओढ़ते थे ना कुछ बिछाते थे। तो किसी ने कहा बाबा आप हमेशा मरघट में रहते हो, ना कुछ ओढ़ते हो ना कुछ बिछाते हो। बोले क्या ओढ़े? ये पृथ्वी पड़ी है, इसमें लेट जाते हैं, हाथ की तकिया बना देते हैं। जब परमात्मा ने ही बिस्तर दिया है, हाथ का तकिया दिया है, तो और कुछ किसी की आवश्यकता क्या है? ये परमहंसों की स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति तो ऐसी है, पंखा बंद हो जाए 5 मिनट तो हाय राम करेंगे। तो सबने कहा कि बाबा आप मरघट में पड़े रहते हो, कभी कभी गांव में जाकर के घूम आओ, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। बाबा ने कहा गांव में जाएंगे, घर में जाएंगे, तो क्या ये गारंटी है कि घर में मिलना होगा? हो सकता है कि कोई कहां बाहर गया हो, लेकिन ये मरघट ऐसा स्थान है, यहाँ कभी ना कभी मिलन होगा। चाहे जितना बड़ा काम हो, यहाँ तो आना पड़ेगा कि नहीं? जब प्यास लगे तो पनघट की याद आती है। जब प्यास लगे तो पनघट की याद आती है, और जब लाज लगे तो घूंघट की याद आती है। और देखो रंगीन जग की रीत है, जब उम्र ढले तो मरघट की याद आती है। तो यहाँ तो सबको आना पड़ेगा, एक ना एक दिन सबको यहाँ आएंगे, तो यहाँ मिलन हो जाएगा, यहीं सबसे मिल लेंगे। तो इसीलिए ये मृत्यु तो अटल है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हानि होगा, लाभ होगा, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगा, जस अपजस ये सब विधाता के हाथ में है। तो भूमिका बनाई है, कही जग गति माइक मुनि नाथा, जगत के माया के विषय में समझाया है।
जगत की असारता के बारे में समझाया है, और कहे कछुक परमार्थ गाथा, और जग के असारता के बारे में समझाने के बाद परमार्थ के बारे में समझाया है। परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या है? संसार की प्राप्ति में लगना यह है स्वार्थ, और परमात्मा की प्राप्ति में लगना यह है परमार्थ। इसीलिए स्वार्थ को छोड़ करके सबको अपने आत्मा के कल्याण में लगना चाहिए, ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। कहे कछुक परमार्थ गाथा, और सबको जगत की असारता और परमात्मा की सारता, परमार्थ का पथ समझाने के बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम आप धैर्य धारण करके सुनिए, जाना आना तो लगा रहता है। आप जब अयोध्या छोड़ करके आ गए और सुमंत्र जी जब अयोध्या वापस पहुंचे, और आपके पिताजी ने जब सुमंत्र जी से सुना कि आप अयोध्या वापस नहीं आए हैं, हे राम, उसी समय आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, और जैसे ही श्री राम सुने, ये सर्वज्ञ परमात्मा है, ये क्या नहीं जानते कि पिताजी नहीं रहे, फिर भी लौकिक लीला कर रहे हैं। सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। अपने पिता के स्वर्गवास का खबर सुन करके, प्रयाण का खबर सुन करके, और मरण हेतु निज नेह विचारी, यह विचार करके कि मेरे स्नेह के कारण, मेरे विरह के कारण पिताजी को शरीर छोड़ना पड़ा। श्री राम बहुत दुखी हुए। भय अति विकल धीर धुरधारी, जो भगवान अत्यंत धीर है, वह भगवान बहुत विकल होने लगे। ऐसा लगा सबको कि आज ही दशरथ जी का प्रयाण हुआ है, और श्री राम को रोते देख माताएं तो पहले से ही दुखी थी, सब माताएं फिर रोने लगी। ऐसा होता है कि नहीं? किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो 1 महीने के बाद भी यदि कोई कुटुंब के लोग, बंधु बांधव मिलने आते हैं और फिर रुदन शुरू हो जाता है, उसको देख करके सभी माताएं रोने लगती हैं, और पास में जितने रहते हैं रोना ना भी आए तो फिर भी पल्लू लेकर के रोने लगते हैं। तो उस समय ऐसा लगता है कि आज ही मृत्यु हुई है। तो श्री राम को रोते देख माता जानकी रोने लगी, लक्ष्मण जी रोने लगे, सभी माताएं रोने लगी, और उस समय ऐसा लगा मानहु राजू अकाजे हु आजू, ऐसा लगा कि दशरथ जी का प्रयाण आज ही हुआ है। बोले रामचंद्र भगवान की